हेलो बच्चों, क्या हालचाल है सबके। तो हमने पिछली क्लास में कैश बुक का जो पॉइंट है वो फिनिश करा है। ऑल्दो अगर आप हमारी नोट्स कॉपी देखेंगे तो हमारे इस थ्योरी कॉपी के अंदर टॉपिक नंबर 35 जो था दैट वाज रिगार्डिंग द सब्सिडियरी बुक्स। ठीक है, मैं एक बार आपको रिकॉल करा दूं जरा। टॉपिक नंबर 35 था सब्सिडियरी बुक्स का। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि हम जर्नल को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बेसिकली हम जर्नल को 8 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जर्नल का लोड कम करने के लिए। और उसको हम डिवाइड करते हैं इनटू कैश बुक, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेबल बुक एंड बाकी सभी एंट्रीज जो किसी और किताब में नहीं आ पाती है वो जर्नल प्रॉपर में चली जाती हैं। बच्चों इसके अंदर मैंने अभी तक केवल डिटेल में आपको कौन सी किताब पढ़ाई है, कैश बुक का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको कवर अप करवाया है, राइट। और अभी भी जो हमारी रिमेनिंग बुक्स हैं, परचेज बुक, रिटर्न्स बुक, सेल्स बुक, उसकी रिटर्न बुक, ये जो कॉन्सेप्ट है वो भी पेंडिंग चल रहा है अपना। मैंने आपको जब कैश बुक पढ़ाया तो मैंने आपको समझाया था कैश बुक 3 तरह की हो सकती है। एक कैश बुक हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक हो सकता है, डबल कॉलम कैश बुक हो सकता है। मोस्टली जो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे वो सिंगल कॉलम कैश बुक एंड डबल कॉलम कैश बुक के प्रैक्टिस करे थे। ट्रिपल कॉलम कैश बुक एज सच इतना रेलिवेंट नहीं है, बट स्टिल मैंने आपको एक एग्जाम्पल जो है वो ट्रिपल कॉलम कैश बुक का भी कवर अप करवाया था। ठीक है बच्चों, और इन सब के नोट्स भी आपने कॉपी के अंदर लिख लिए थे। सिंगल कॉलम कैश बुक के नोट्स लिखवाए, मैंने आपको उसका फॉर्मेट कॉपी करवाया। डबल कॉलम कैश बुक के नोट लिखवाए, मैंने आपको उसका फॉर्मेट कॉपी करवाया। मैंने आपको कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में समझाया था, कॉन्ट्रा एंट्री कैसे बनाई जाती है जहां पे बैंक और कैश दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, सिंबल सी लगाया जाता है। ये सब चीजें बच्चों हमने कवर करी थी। और ट्रिपल कॉलम कैश बुक में किस तरह से कैश, बैंक और डिस्काउंट का अलग से कॉलम आता है, मैंने आपको वो वाला कॉन्सेप्ट भी सिखा दिया था। ठीक है, ऑल मैं आपको बताऊं आपके लेवल पे ट्रिपल कॉलम कैश बुक इतना रेलिवेंट नहीं है एंड मोस्ट ऑफ द स्कूल्स के अंदर आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक सिखाएंगे भी नहीं। जहां तक है सिंगल कॉलम कैश बुक एंड डबल कॉलम कैश बुक सिखाएंगे और आपको उसी को ज्यादातर जो है प्रैक्टिस करना है, राइट। फिर भी अगर किसी को सिखाते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक तो मैंने आपको तरीका बता ही दिया है कैसे बनाई जाती है, वो भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं अगर आपके स्कूल में सिखाया गया है तो। अगर नहीं सिखाया तो जैसे नॉर्मली कर रहे थे वैसे आपको करना होगा। अब बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 36, वो है लेजर का। आप बोल रहे हैं सर आपने टॉपिक नंबर 35 में बहुत सारी अलग अलग किताबें बताई थी तो इन सबको डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हो एक साथ। बच्चों मुझे एक साथ डिस्कस करना भी नहीं है। मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले अपन कैश बुक के ऊपर फोकस करेंगे और कैश बुक पे फोकस करने के बाद में हम रिमेनिंग किताबों को समझेंगे। बट उसको समझने से पहले एक बार लेजर की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। तो मैंने क्या करा, पहले मैंने आपको पढ़ाया जर्नल, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा यहाँ पे, कैश बुक। और कैश बुक के बाद अपन क्या देख रहे हैं, लेजर। और फिर लेजर हो जाने के बाद में फिर से अपन क्या करेंगे, सब्सिडरी बुक्स के टॉपिक पर फिर से आ जाएंगे। और वहां पे अपन जो हमारे रिमेनिंग किताबें अब रह गई हैं, जो 4 से 5 और किताबें हैं जो हमें पढ़नी है, उसको भी अपन स्टडी करेंगे अलग से। बट उससे पहले क्या पढ़ेंगे बच्चों, लेजर। ठीक है, तो आपके कैश बुक के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब लेजर की बिगिनिंग करेंगे विद टॉपिक नंबर 36। तो बच्चों इंपॉर्टेंट कहानी पहले ये है कि ये लेजर क्या है, व्हाट इज मेंट बाय लेजर। सो आई वुड से लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। ठीक है, लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। बच्चों अब क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स 2 तरह के हैं, एक प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट, एक है प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। तो जो प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको अपन क्या बोलते हैं, जर्नल। या फिर अगर आप जर्नल ना बनाए तो उसकी जगह पर क्या बनाएंगे, सब्सिडियरी बुक्स। सो जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स आर द books of prime entry or the primary books of accounts, but the books of principal entry or the principal books of accounts are known as what, the ledger. So ledger is your principal book of account. क्यों बनाया जाता है, जर्नल में हर तरह का ट्रांजैक्शन डेट वाइज रिकॉर्ड होता है। और आपने देखा डेट वाइज रिकॉर्ड करने पर एक ही अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन अलग अलग जगह पर रिकॉर्ड हो जाता है, मतलब अलग अलग पेजेस पे रिकॉर्ड हो जाता है, अलग अलग डेट्स को रिकॉर्ड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने 3 अलग अलग एंट्री लेके चलता हूं। ऐसा मानो कि 1 मार्च को हमने गुड्स परचेज करे फ्रॉम मिस्टर राज। ऐसा लिखा आया, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम राज ऑन विच डेट, ऑन 1 मार्च। बच्चों आपको लिखना नहीं है, मैं आपको केवल यहां पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वाई डू वी रिक्वायर अ लेजर, लेजर की इंपॉर्टेंस क्या है, मैं आपको ये वाला पॉइंट समझा रहा हूं। हमने 1 मार्च को
गुड्स परचेज करे फ्रॉम राज, ठीक है। इसके बाद हमने मार्च 15 को पेमेंट करा राज को, पेमेंट मेड टू राज, पूरा पूरा पेमेंट नहीं करा, थोड़ा बहुत पैसा दे दिया। मान लेते हैं गुड्स लिए थे 1 लाख रुपीज के, 40,000 पे कर दिए। फिर उसके बाद में 1 महीने बाद अप्रैल 15 को फिर से हमने कुछ राज को पेमेंट करा, बचा हुआ पेमेंट कर दिया, ठीक है, और इस पे हमको डिस्काउंट भी मिल गया। बच्चों ये 3 अलग अलग पॉइंट्स हैं। आप अगर जर्नल बनाएंगे तो जर्नल में ये तीनों एंट्रीज आप अलग अलग डेट पर रिकॉर्ड करेंगे। जैसे पहली वाली एंट्री बनाएंगे 1 मार्च को, क्या एंट्री बनाएंगे बताइए? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राज, ये एंट्री बनाएंगे। सेकंड वाली एंट्री कब बनाएंगे? 15 मार्च को, क्या एंट्री बनाएंगे? राज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और थर्ड वाली एंट्री कब बनाएंगे? थर्ड वाली एंट्री बनाएंगे 15 अप्रैल को। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फुल सेटलमेंट, जिससे आप डिस्काउंट भी लिख पाए। तो ये 15 अप्रैल को आप तीसरी एंट्री क्या बनाएंगे? राज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, राइट। ये 3 एंट्रीज आपकी बनेंगी अलग अलग डेट्स पर। अब बच्चों मैं ये चाहता हूं कि राज के रिलेशन में सारी की सारी एंट्रीज एक ही जगह पर इकट्ठी हो जाएं। जितनी भी एंट्रीज राज के लिए हैं उनको मैं एक ही जगह पर एसिमिलेट करना चाहता हूं, मैं उसको एक ही जगह पर अक्यूमुलेट करना चाहता हूं। जितनी भी एंट्रीज राज के रिस्पेक्ट में, उससे क्या होगा? उससे एनालिसिस करना काफी आसान होगा। मुझे ये बात जानने में आसानी होगी कि मुझे राज को कितना पैसा देना है और पहले से मैं राज को कितना पैसा पे कर चुका हूं। यानी बेसिकली मुझे राज की सभी एंट्रीज एक ही जगह पर क्लासिफाई करनी है। बच्चों आप समझ रहे हैं मेरी बात का मतलब? आई एम टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? जितनी भी एंट्रीज एक सिंगल अकाउंट से कंसर्न्ड है वो सब एक ही जगह पर आ जाएं। जैसे आपने परचेज करा फॉर कैश एंड आपने परचेज करा फॉर क्रेडिट, तो कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज सभी एक ही जगह पर इकट्ठी हो जाएं। आपने सेल्स करा फॉर कैश, आपने सेल करा फॉर क्रेडिट, तो कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल सब एक जगह पर आ जाएं। अब आप मुझे ये बोलेंगे कि सर ये वाला काम तो हम सब्सिडियरी बुक्स के अंदर भी कर सकते थे। बच्चों नहीं, सब्सिडियरी बुक्स के अंदर जो परचेज आप एक साथ लिख रहे हो वो ओनली कौन सी परचेज है? क्रेडिट परचेज है। बट जो कैश वाली परचेज है वो कहां जाती है? कैश बुक के अंदर। अब तो हमने कैश बुक के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि अगर हमने कैश के अंदर परचेज कराओ, सारी की सारी कैश परचेज कहां जाएंगी? कैश बुक के अंदर जाएंगी। कैश की सेल कहां जाएंगी? कैश बुक के अंदर। बट जो क्रेडिट की सेल्स है गुड्स की, वो कहां जाएंगी? वो जाएंगी सेल्स बुक के अंदर, राइट। तो बच्चों मैं ये चाह रहा हूं कि सेल्स की सारी एंट्री एक सिंगल अकाउंट में आ जाए, चाहे से वो कैश सेल्स हो या क्रेडिट सेल्स हो। परचेज की सारी एंट्री एक परचेज के अकाउंट में आ जाए, एक जगह पर दिख जाए मुझे। मैं पेज को ओपन करूं और मुझे देखते ही मजा आ जाए कि अरे वाह, सारी की सारी परचेज यहाँ पे आ गई है, चाहे से वो क्रेडिट के अंदर है या वो कैश के अंदर है। मैंने एक और पेज खोला, मुझे सेल्स की एंट्रीज दिख गई और मुझे सारी की सारी सेल की एंट्री इकट्ठा मिल गई, चाहे से वो कैश की हो या क्रेडिट की हो। मैंने परचेज करा था रात से कितनी बार पूरे साल भर में परचेज करा, कितनी बार उसको मैंने पैसा पे करा, कितना पैसा और पे करना बाकी है, मुझे एक ही जगह पर दिख गया, ठीक है। बच्चों इस तरह की एंट्रीज को बनाना अपन क्या बोलते हैं? लेजर। लेजर कब बनता है? जर्नल के बाद में। जब आप जर्नल को बना लेते हैं तो हमारा सेकेंड स्टेप क्या आता है? लेजर आता है। सबसे पहले आपने बनाया जर्नल, जर्नल में आपने सारी की सारी एंट्रीज ना डेट वाइज रिकॉर्ड कर दी। जैसे जैसे डेट आई अलग अलग आपने एंट्री बनाते गए। ये सोचे समझे बिना कि परचेज की एंट्री आपने हर दिन बनाई होगी लगभग। अगर आपने पूरे साल भर में 300 डेज काम करा और आपने हर साल हर दिन कुछ ना कुछ परचेज करा, तो आपने हर दिन कोई ना कोई परचेज की एंट्री बनाई है। बट अब हम ये चाहते हैं कि परचेज की सारी एंट्री एक जगह पर इकट्ठा हो जाए, चाहे से वो परचेज कैश का हो, चाहे से वो परचेज क्रेडिट का हो। तो उसके लिए अपन कौन सी किताब यूज करेंगे? लेजर। यानी जर्नल के बाद बच्चों अपन क्या ओपन करते हैं? लेजर। तो लेजर बनाने का मतलब ये नहीं कि आप जर्नल को भूल जाएंगे, लेजर बनाने के लिए भी जर्नल आना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग क्लासेस में कहा था कि जर्नल का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ढंग से करना। अगर आपका जर्नल वीक रह जाएगा तो आगे की जो पूरी की पूरी अकाउंटिंग है वो वीक रह जाएगी, आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। बच्चों बात समझ में आ रही है मेरी? तो जर्नल एंड लेजर दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। लेजर कब बनता है? जर्नल के बाद में। और लेजर में हम क्या करते हैं? लेजर में हम सारी की सारी एंट्री जो जर्नल में बनाई गई है उसको ट्रांसफर करते हैं अकाउंट वाइज। परचेज की एंट्री एक ही जगह पर, सेल की एंट्री एक ही जगह पर,
मशीन की एंट्री एक जगह पर, फर्नीचर की एंट्री एक जगह पर, जितनी भी एंट्री मिस्टर राज की हैं वो सब एंट्री राज की जगह पर आ जाएंगी, जितनी भी एंट्री मिस्टर श्याम की हैं वो श्याम की जगह पर आएंगी, जितनी भी एंट्री कैश की हैं वो कैश की जगह पर आएंगी। यानी हर चीज को आपने अलग अलग तरह से क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, परचेस का क्लासिफिकेशन परचेस के अकाउंट में हो गया, सेल का क्लासिफिकेशन सेल के अकाउंट में हो गया। यानी आपको हर आइटम के लिए अलग अलग से अकाउंट ओपन करना है। फॉर ईच एंड एवरी आइटम यू विल ओपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट। और बच्चों ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट ओपन करना ही क्या कहलाता है, लेजर कहलाता है। क्या लिखा है देखें जरा, लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में आ सकता है। व्हाट इज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, लेजर। एंड व्हाट इज प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट, जर्नल या फिर सब्सिडियरी बुक्स that help in the classification of various transaction। बच्चों लेजर का पर्पस क्या है, लेजर का पर्पस है क्लासिफिकेशन करना। इन अ लेजर सेपरेट अकाउंट्स आर ओपन फॉर एवरी आइटम। हर आइटम के लिए सेपरेट अकाउंट ओपन करा जाएगा जिसके अंदर हम उस अकाउंट से संबंधित, उस अकाउंट से रिलेटेड सारी की सारी एंट्री एक जगह पर लिख देंगे। और जब आप एंट्री बच्चों लेजर में लिखते हो उसको अपन क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। आप बोलेंगे सर जर्नल में एंट्री लिखने को अपन क्या बोल रहे थे, रिकॉर्डिंग। अगर आप जर्नल में एंट्री लिखते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग। बट जब लेजर में डालते हैं एंट्री उसको अपन क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। तो क्या पहले होगा, पहले पोस्टिंग होगा पहले रिकॉर्डिंग होगा? अरे पहले रिकॉर्डिंग होगा बाद में पोस्टिंग होगा। वाई? क्योंकि पहले बनता है जर्नल, बाद में क्या बनता है, लेजर। ठीक है, जर्नल का आप सबको फॉर्मेट आ रहा था ना, क्या फॉर्मेट था बताओ जर्नल का, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। कैश बुक का फॉर्मेट क्या था, डेट, पर्टिकुलर्स, वीएन वाउचर नंबर, एलएफ लेजर फोलियो एंड रुपीज। या फिर अगर डबल कॉलम कैश बुक था तो कैश और बैंक के कॉलम दो अलग अलग आया करते थे। ऐसे ही सेम चीज रिसीट साइड में था और यही सेम पेमेंट साइड पे भी था। बच्चों कुछ ऐसा ही फॉर्मेट लेजर का बनेगा। ठीक है, तो लेजर का फॉर्मेट क्या है अपन सीखते हैं। पहले आप इतना कॉपी करें और मैं साथ में ये भी लिख रहा हूं फॉर्मेट ऑफ लेजर कैसा बनेगा। ये आपको लिखना है आपकी नोट्स कॉपी यानी कि थ्योरी कॉपी के अंदर। पहले कॉपी कर लो, उसके बाद में इसी में फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना, छोटा सा फॉर्मेट ड्रॉ करना है। फिर जब प्रैक्टिकल कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बड़े बड़े फॉर्मेट्स बनाकर सॉल्व करेंगे। आपको लेजर का फॉर्मेट बिल्कुल कैश बुक के फॉर्मेट की तरह दिखेगा। जिस तरह से बच्चों हमने सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट बनाया था ना, बिल्कुल वैसा का वैसा आपको फॉर्मेट लगने वाला है लेजर का भी। जस्ट लाइक योर सिंगल कॉलम कैश बुक। बट खास बात क्या है, सिंगल कॉलम कैश बुक में तो ओनली कैश के लिए फॉर्मेट बनाया गया था, ओनली कैश अकाउंट के लिए फॉर्मेट बनाया गया था। लेजर आपको हर अकाउंट के लिए बनाना पड़ेगा। जो भी अकाउंट होगा, मैंने यहां पे लिख दिया डैश अकाउंट। अगर कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट, अगर परचेज का अकाउंट है तो परचेज अकाउंट, अगर सेल है तो सेल का अकाउंट, अगर राज है तो राज का अकाउंट। यानी एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे तरह तरह के ऐसे अकाउंट्स ओपन करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, इसके अंदर बच्चों ये वाला साइड होगा डेबिट का साइड और ये वाला साइड होगा क्रेडिट का साइड। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या आएगा, डेट, पर्टिकुलर्स। अच्छा यहाँ पे डेबिट को आप रिसीट्स मत बोलना, वो तो ओनली कैश बुक के लिए था। डेबिट को रिसीट बोल रहे थे, क्रेडिट को पेमेंट बोल रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, डेबिट एंड क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, जे एफ। बच्चों इस बार एल एफ नहीं आएगा, जे एफ आएगा। जे एफ का मतलब जर्नल फोलियो, फोलियो का मतलब क्या होता है, पेज नंबर। जिस तरह से जर्नल के अंदर एल एफ आता है लेजर फोलियो, ऐसे लेजर में क्या आता है, जे एफ, जर्नल फोलियो। बट ध्यान रखना कैश बुक के अंदर जे एफ नहीं आता, कैश बुक के अंदर क्या आता है, एल एफ आता है। क्योंकि कैश बुक जर्नल का ही तो पार्टीशन है। कैश बुक इज योर सब्सिडियरी बुक, जर्नल के बदले बनाया गया, इसलिए वहां पे एल एफ लिखा गया था। डेट, पर्टिकुलर्स, जे एफ, रुपीज, यानी कि यहाँ पे अमाउंट आएगा। और ऐसे ही यहां पर भी डेट, पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स, जे एफ, रुपीज। अच्छा ये टॉपिक वैसे आपको काफी सिंपल लगने वाला है
क्योंकि अब आपने कैश बुक के अंदर काफ़ी सारी मेहनत कर ली है ना। हमने कैश बुक को काफ़ी ढंग से पढ़ा, तो ये टॉपिक में आपको इतना दिक्कत नहीं आएगा। बच्चों ये लेजर का फॉर्मेट है, छोटा सा फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना, ठीक है। फिर इसके इसके बाद जब मैं आपको क्वेश्चन सिखाऊंगा तो बताऊंगा इसमें एंट्री किस तरह से बनानी है। ये कॉपी कर लो बच्चों। इसके बाद जब अपन एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको मैं टेक्निकली एक्सप्लेन करूंगा इस फॉर्मेट को कैसे यूज किया जाए। बट बच्चों ध्यान रहे, उस क्वेश्चन को करने के लिए भी पहले आपको बनाना पड़ेगा जर्नल। एंड इस स्टेज पर आकर मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि जर्नल आप मुझे अपने आप बनाकर दिखाएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। जर्नल आपको अपने आप बनाना होगा। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ टू प्रिपेयर द जर्नल। आप मेरे को बनाकर दिखाएंगे जर्नल, और फिर उसी जर्नल का अपन लोग बनाएंगे लेजर। लेजर बनवाना मेरा काम होगा, बट जर्नल को बनाना आपका काम होगा। हाँ, मैं आपको जर्नल की एंट्री चेक जरूर से करवाऊंगा, एंड आई विल होप कि कोई बच्चा उसकी एंट्री गलत तरह से ना बनाए। नोट्स कॉपी के अंदर फटाफट से ही लिखो। बच्चों जिन बातों को मैंने अंडरलाइन किया है आप भी अंडरलाइन कर लेना। लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। लेजर है प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, जो हमारी हेल्प करता है अकाउंट्स को अलग अलग तरह से क्लासिफाई करने में। जितने भी हमारे ट्रांजैक्शंस हैं उनको क्लासिफाई करने में हमारी मदद करता है। जैसे हम लेजर के अंदर हर आइटम के लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन करेंगे और उसके अंदर उससे रिलेटिंग सारी की सारी एंट्रीज की पोस्टिंग करेंगे। लेजर में जब एंट्री लिखते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? पोस्टिंग करना। और इसके बाद में आप ये फॉर्मेट नोट करेंगे, जैसे हमने कैश बुक का फॉर्मेट बनाया था सिंगल कॉलम कैश बुक का, वैसा ही ये सेम फॉर्मेट है। डिफरेंस क्या है? एक तो यहाँ पे रिसीट और पेमेंट आपको नहीं लिखना, ओनली लिखना है डेबिट एंड क्रेडिट। दूसरी बात, यहाँ पे आप एलएफ की जगह पर क्या लिखेंगे? जेएफ, क्योंकि ये जर्नल के बाद में बनाया जाता है। दूसरी बात, यहाँ पे वीएन यानी वाउचर नंबर का कॉलम नहीं आता है। गिविंग यू लास्ट 1 मिनट, उसके बाद में मैं यहाँ पे शीट का क्वेश्चन नंबर 1 आपको शो करूंगा। जो हमारी लेजर की शीट है बच्चों, उसका क्वेश्चन नंबर 1 दिखाऊंगा। आपको क्वेश्चन कॉपी नहीं करना, बट उसका आप मुझे जर्नल बनाकर दिखाएंगे। और जैसे आप जर्नल काम फिनिश कर देंगे, मैं आपसे लेजर बनवाने की शुरुआत करवाऊंगा, ठीक है। और लेजर बनाने का जो टास्क है बहुत ही लंबा चौड़ा होता है, तो काफी टाइम भी लगेगा हमको लेजर बनाने के अंदर। बट सबसे पहले आप बनाएंगे जर्नल। तो बताएं बच्चों, ये नोट हो गया? फॉर्मेट ऑफ लेजर इज नोटेड नाउ। क्वेश्चन स्टार्ट करें। लेजर का मीनिंग तो आपको क्लियर हो गया ना? जर्नल के बाद अपन जर्नल की सभी एंट्रीज को, एक तरह की एंट्री को एक जगह पर शो करना चाहते हैं, और वो एक जगह पर शो कैसे करेंगे? बाय प्रिपेयरिंग अ लेजर। लेजर कैसे बनता है उसकी टेंशन आप ना ले, मैंने आपको फॉर्मेट तो सिखा ही दिया लेजर का।
बट इसमें एंट्री फिल कैसे करी जाएगी वो सिखाने का काम मेरा है। बट पहले आपने फॉर्मेट यहाँ पे नोट कर लिया है, जो हमारा फर्स्ट मेन पॉइंट था। अब मैं क्वेश्चन आपको शो कर रहा हूँ, हमारी शीट का पहला क्वेश्चन। उसका आप मुझे क्या ड्रॉ करके दिखाएंगे? जर्नल। फिर मैं आपको ड्रॉ करना सिखाऊंगा उसी का लेजर। ठीक है, आइए जरा हम क्वेश्चन की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू सॉल्व। बच्चों, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आपको बनाना है इसका जर्नल। मैं इसके लिए कुछ भी हिंट आपको नहीं देने वाला हूं, बट आई एम गिविंग यू 20 मिनट्स टू प्रिपेयर द जर्नल राइट नाउ। टेक आउट योर प्रैक्टिकल कॉपी, क्वेश्चन कॉपी नहीं करना, जर्नल बनाएंगे इन द नेक्स्ट 20 मिनट्स। फास्ट।
बच्चों सॉल्यूशन सबका हो गया होगा जर्नल का। इन द नेक्स्ट क्लास हम इसको डिस्कस करेंगे, इसके आंसर को, जर्नल के आंसर को डिस्कस करेंगे अगली क्लास के अंदर, और उसके बाद में जो इसका लेजर है वो प्रिपेयर करेंगे। ओके।